गांव के शांत वातावरण में, जहां सुबह की किरणें हर घर के आंगन को छूती थीं और चिड़ियों की चहचहाहट मन को खुश कर देती थी, वहीं रहता था साजन। साजन एक साधारण मगर सपने देखने वाला लड़का था। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जुनून था, लेकिन दिल के किसी कोने में प्यार की हल्की सी चाहत भी थी। साजन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अक्सर वह गांव के छोटे से पुस्तकालय में घंटों बिताया करता था। एक दिन जब वह अपनी पसंदीदा किताब ढूंढ रहा था, तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, माफ कीजिए, क्या आप ये किताब पढ़ रहे हैं? साजन ने पलटकर देखा। वह एक लड़की थी, सुंदर, सादगी में लिपटी हुई। उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। नहीं, आप ले लीजिए, साजन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। लड़की मुस्कुराई। धन्यवाद। वैसे मैं आस्था हूँ, मैं साजन, उसने धीरे से जवाब दिया। यह पहली मुलाकात थी, लेकिन यह मुलाकात उनके दिलों में एक खास जगह बना चुकी थी। उस दिन के बाद दोनों अक्सर पुस्तकालय में मिलने लगे। किताबों से शुरू हुई बातचीत अब गांव की कहानियों, सपनों और उनकी जिंदगी तक पहुंच चुकी थी। आस्था, साजन, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो? साजन, हाँ, मगर डर भी लगता है। गांव से बाहर निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आस्था, हिम्मत तुम्हारे पास है, साजन। मुझे तुम्हारी आंखों में वो चमक दिखती है। बस भरोसा रखो। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन आस्था के दिल में साजन के लिए कुछ और ही भावना पनप रही थी। एक दिन उसने हिम्मत करके साजन से पूछा, आस्था, साजन, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? साजन थोड़ा झिझकते हुए, नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन शायद कभी हो सकता है। आस्था की आंखों में एक हल्की उदासी झलक गई, मगर उसने इसे छिपा लिया। साजन और आस्था के बीच की दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसी गहराई में बदल रही थी, जिसे वे दोनों समझते तो थे, लेकिन किसी ने खुलकर जाहिर नहीं किया था। गांव के छोटे से पुस्तकालय से शुरू हुई उनकी मुलाकातें अब अक्सर सुबह की सैर, नदी किनारे बैठकर बातें करने और शाम को तारों के नीचे सपने साझा करने तक पहुंच गई थीं। एक दिन आस्था ने साजन को नदी किनारे बुलाया। सूरज ढल रहा था और आसमान का सुनहरा रंग पानी में झिलमिला रहा था। आस्था, साजन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। साजन मुस्कुराते हुए बोलो, आस्था, तुम्हारी बातें सुनने का तो मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। आस्था ने गहरी सांस ली। आस्था, तुम्हें पता है, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कि तुम अलग हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपने और तुम्हारा वो झिझक भरा मुस्कुराना। साजन थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आस्था धीरे धीरे, साजन, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साजन कुछ पलों के लिए चुप रह गया। आस्था ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ कुछ था, शायद डर, शायद उलझन। साजन, आस्था, तुम बहुत खास हो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं प्यार को समझता भी हूँ या नहीं। मेरा सपना है कि मैं इस गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करूं। और सच कहूं तो मैं खुद को उस काबिल भी नहीं मानता कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे प्यार करे। आस्था की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आस्था हल्के से मुस्कुराते हुए, प्यार में काबिलियत की बात नहीं होती, साजन, लेकिन मैं तुम्हें समझती हूँ। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है तो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। साजन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि आस्था का प्यार उसकी ताकत बन सकता है। अगले कुछ हफ्तों में साजन ने अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। आस्था ने भी उसका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के सपनों का सम्मान करेंगे। एक दिन साजन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। आस्था ने उसे स्टेशन तक छोड़ा। आस्था मुस्कुराते हुए, याद रखना साजन, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी और मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम वो सब हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। साजन ने पहली बार आस्था का हाथ थामा। साजन, आस्था, तुम्हारी उम्मीद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं वापस आऊंगा, तब तक मेरे लिए इंतजार करना। गांव के स्टेशन से साजन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। आस्था अभी भी उसके सामने खड़ी थी, एक मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी आंखों में अनकहे शब्द थे। साजन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन आस्था की बातें उसकी कानों में गूंज रही थीं। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे भरोसा है कि तुम वो सब हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। उन शब्दों ने साजन को एक नई ऊर्जा दी। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और ट्रेन की ओर बढ़ते हुए आस्था की आंखों में एक गहरी कसम महसूस की। समय बीतता गया और साजन ने अपने सपनों को साकार करने की राह पर कदम बढ़ाए। शहर में नए लोगों से मिला, नौकरी शुरू की और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। लेकिन आस्था का ख्याल उसे कभी नहीं छोड़ा। वह दिन और रात अपने सपने और आस्था के बारे में सोचता रहता। वहीं आस्था गांव में इंतजार कर रही थी। उसने अपने आप को साजन के सपनों में पूरी तरह समर्पित कर दिया था। वह जानती थी कि साजन को अकेले ही यह सब हासिल करना होगा, लेकिन उसने कभी भी उसे कमजोर नहीं महसूस होने दिया। समय समय पर वह साजन को पत्र लिखती थी, जिसमें अपने दिल की बातों को उकेरती। आस्था के शब्दों ने साजन को हमेशा प्रेरित किया। हर पत्र के बाद साजन को लगता कि वह और करीब आ रहा है। एक दिन जब साजन ने अपने जीवन में पहली बड़ी सफलता हासिल की, तो उसने आस्था को फोन किया। आस्था, साजन की आवाज में खुशी की झंकार थी। मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था और तुमसे मिलने का समय आ गया है। आस्था की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान ने उन्हें छिपा लिया। मैं जानती थी साजन, मुझे यकीन था कि तुम वो सब करोगे। तुमने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया है। साजन ने गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन अब उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं थी। वह अब एक सफल आदमी बन चुका था। जब वह गांव पहुंचा, तो वह पहला कदम उसी पुस्तकालय की ओर बढ़ा जहां उनकी मुलाकात हुई थी। वह जानता था कि आस्था वहीं इंतजार कर रही होगी। पुस्तकालय का दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। आस्था एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखें किताबों के पन्नों पर थीं, लेकिन जैसे ही उसने साजन को देखा, उसका चेहरा रोशन हो गया। साजन, आस्था ने खुशी से कहा। वह उठकर उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। साजन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। मैंने तुमसे वादा किया था आस्था, अब मैं वापस आया हूँ। आस्था की आंखों में चमक थी। तुमने अपना वादा निभाया साजन। अब हम दोनों साथ होंगे, लेकिन तुम्हारे सपनों के साथ। मैं जानती हूँ कि हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। साजन मुस्कुराया और उसकी आंखों में भरोसा था। तुम्हारे साथ आस्था, मुझे किसी भी मंजिल तक पहुँचने में डर नहीं लगता। अब हम दोनों अपने सपनों को साथ जिएंगे। साजन और आस्था की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उनकी मुलाकातें, उनकी बातों, उनके सपनों और उनके प्यार ने एक नई दिशा ली थी। एक दूसरे के साथ बिताए गए पल उनके लिए जीवन के सबसे खूबसूरत क्षण थे, लेकिन अब उनका रास्ता और भी लंबा था। गांव लौटने के बाद साजन ने आस्था से अपने दिल की बात कही। साजन, आस्था, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ इस तरह के पल बिताऊंगा। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है। जब मैं शहर में था,
तो हर कदम पर तुम्हारी यादें मेरे साथ थीं। आस्था ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और फिर हल्के से मुस्कुराई। आस्था, साजन, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें उस मुकाम तक लेकर आई है जहां तुम अब हो। मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे और अब हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। साजन ने उसकी बातों को महसूस किया। वह जानता था कि अब वह अकेला नहीं है और आस्था के साथ उसका जीवन एक नई शुरुआत करेगा। उसने आस्था का हाथ थाम लिया और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कुछ महीनों बाद साजन और आस्था ने एक साथ अपना नया कदम बढ़ाया। आस्था ने अपने घर और गांव को छोड़कर साजन के साथ शहर में बसने का फैसला किया। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए साजन के साथ काम करना शुरू किया। साजन ने एक नई कंपनी खोली और आस्था ने उसमें अपने विचार और रचनात्मकता का योगदान देना शुरू किया। दोनों मिलकर काम करते हुए न सिर्फ अपने सपनों को सच कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी पूरा कर रहे थे। आस्था, साजन, मैं जानती हूँ कि हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। तुमने मुझे दिखाया कि प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। साजन मुस्कुराते हुए, और तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी भी संघर्ष को सहकर ही हम असली ताकत हासिल कर सकते हैं। तुम्हारी वजह से ही मुझे यकीन हुआ कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी शुरू की जो पहले तो थोड़ी मुश्किलों से जूझी, लेकिन धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगी। उनका प्यार अब उनके व्यवसाय का हिस्सा बन चुका था और वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना हर कदम साझा कर रहे थे। कुछ साल बाद जब उनका व्यवसाय एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंच चुका था, साजन और आस्था ने अपनी शादी की योजना बनाई। उनके परिवारों ने भी उनकी सफलता और प्यार को देखा और उनका समर्थन किया। शादी के दिन जब साजन ने आस्था को अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। आस्था की मुस्कान ने उसे वह सुकून दिया था जिसकी उसे कभी भी तलाश नहीं थी। आस्था, साजन, तुमने मुझे हमेशा सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। अब मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। साजन आस्था की आंखों में देखते हुए, आस्था, तुम्हारे साथ मैं दुनिया की हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। हम दोनों मिलकर अब हर सपना सच करेंगे। और इस तरह साजन और आस्था ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, जहाँ प्यार और विश्वास दोनों की ताकत बनकर उनके सपनों को हासिल करने में मदद कर रहे थे।